चलिए पॉइंट समझिए क्या है। देखिए आज का प्रश्न क्या है समझिए। जैसे मैंने किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बता रहा है बताओ तो मुझे। किधर? लंबवत अंदर की ओर बता रहा है। यहां मैं कोई एक चालक रख दे रहा हूं, एक चालक जो कि धारावाही है। कैसा है भाई? और इसमें धारा कितना बह रहा है? आई बह रहा है। ठीक है, कोई यह धारावाही चालक है बउआ, कोनो चालक है जिसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र में मैंने रख दिया है। तो यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर बल लगने लगेगा। आप सूत्र साबित किए हैं आई एल क्रॉस बी, साबित किया है ना। आई एल क्रॉस बी हम लोगों ने साबित किया है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रख दे, धारावाही चालक माने ऐसा चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो धारावाही चालक को रख दे तो उस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होगा वह ए बराबर आई एल क्रॉस बी होगा। समझने वाली बात यह होगी, ये तो बल का मान हमें मालूम हो गया, लेकिन दिशा किधर होगा, इस पर दिशा किधर होगा, इधर भागेगा या इधर भागेगा, यह किस पर किस तरफ भागना शुरू करेगा, किस तरफ गति करेगा। तो इसके लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। कौन सा नियम भाई? और अपने हाथ में आपका, आप में बायां हाथ है, देख लो तो थोड़ा, है ना। बायां हाथ में 3 उंगली निकाल लो, ये अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको माध्यमा। ये अंगूठा है, यह तर्जनी है, और यह, अब क्या करो कि यहां पर देखो, यहां पर हमें एक दूसरे के समकोणिक रखना है, लंबवत रखना है, जिससे एक दूसरे का क्या हो सके, लंबवत हो सके। अब मैं यह जो है बताऊंगा, यह जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसको, और यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहे। देख लो सब लोग, ये है ना, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, भीतर, और जो माध्यमा है वो क्या बताएगा, धारा। धारा किधर है, ऊपर। अंगूठा किधर बता रहा है, इस तरफ, उत्तर दिशा में। किधर बता रहा है, देख रहा है, अंगूठा इधर है, तो इधर है, मतलब अंगूठा इस तरह बतला रहा है कि बल इधर लगेगा। मतलब यह है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए आप जब कॉपी पर फिगर बनाइएगा तो उस पर हाथ रखकर देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। किसी धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यमा प्रवाही धारा की दिशा को बतलाए, तो अंगूठे की दिशा में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होती है। क्लियर है? मतलब हमें क्या करना होगा, अगर धारावाही चालक है या चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, और इस बल का मान हम लोगों ने प्राप्त भी किया था आई एल क्रॉस बी। लेकिन बात यह है कि दिशा किधर होगा, बल लगेगा तो यह चालक किधर भागेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इधर भागेगा कि इधर भागेगा, यह निर्णय कैसे होगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार। फ्लेमिंग का बाम हस्त क्या कहता है कि कानी अंगुली को निकालिए। कौन अंगुली भाई? ये ऐसा अंगुली है जो चेतावनी देवे रहेगा कि याचना नहीं अब रण होगी, जीवन जाए या मरण होगी, कहता है ना। तो यह उंगली निकालता है, ऐसे लोग कहते हैं ना, इसका नाम क्या है, तर्जनी। तर्जनी ना। उसके बाद यह है, अगर चेतावनी नहीं मानोगे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा ना। चलो बात समझ गई नु। अब कि कोनो धारावाही चालक पर लागे बल के दिशा कैसे देखो, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। काथी से? बाया हाथ निकाला, अपन निकाले लो, 3 गो अंगुली हेंगा निकाले जेगा हम निकल ले बानी,
हैंग से एकदम एक दूसरे के समकोणिक 90 डिग्री के कोण होके के चाहिए। अब एक के पुल्हा के समझावो। हेकर नाम का हो जन वार्निंग देता है का नाम हो तर्जनी। क्या नाम हो? है पिछला उंगली के का कहल जाला। आ हई का हो? बात समझिए गइलो। हई का हो? हई का हो? आ हई का हो? अब देखो ये तीनों के काम अलग अलग बा। हई है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा बतलाई। तर्जनी क्या बतलाई? साफ साफ कहो, जोर से बोलो, क्या बताई? माध्यमा क्या बताई? विद्युत धारा की दिशा का थी के अंगूठा क्या बतलाई? लागेला बल के दिशा का थी। फिर से बोलो, तर्जनी क्या बताई? आय माध्यमा क्या बताई? आय धारा के दिशा। और अंगूठा क्या बताई? चालक पर लगने वाले। क्लियर बा? तो एक के साफ बात है कह सकता रह कि किसी धारा इतना बेर सुना नो कि मन कहे लगे बा कि तो याद हो गई बा, तब तो बुझो कि तरह याद हो गई बा। आ तब तो याद कर का रही आसान रही ना कि भाई किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रक्षेपित किया जाए कभी 90 डिग्री से या थीटा कोण से, तो उसका गति पथ कैसा होगा, उसका गति पथ होगा तो उसका वेग कितना होगा, उसका आवर्त काल कितना होगा, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, एक एक का 3-3 व्यंजक हमें प्राप्त करना होगा। ऐसे 2 पॉइंट हैं। इस तरह से 6 व्यंजक आपको मिल जाएंगे 2 पॉइंट के अंतर्गत। उसके बाद आज का सबसे बड़ा टॉपिक चलेगा साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करें। जैसे वांडे ग्राफ है वैसे ही आपका साइक्लोट्रॉन एक फेमस क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का बोर्ड में, उससे पूछा जाता है। तो पहले हम चर्चा कर लें। कौन सा चर्चा भाई? गति पथ का। किसका? किसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को, किसको? आवेशित कण को लंबवत प्रक्षेपित करने पर, लंबवत प्रक्षेपित करने पर, ध्यान दीजिए मैंने पहला पॉइंट यह लिखा, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरा समझो भाई। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट हमारा यह है कि अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मैं किसी आवेशित कण को लंबवत फेंकूं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकूं तो क्या होगा। इस पर हालांकि पिछले पॉइंट में केस 3 में मैंने बात को लिखवाया था, लेकिन मैं इसका व्यंजक थोड़ी प्राप्त करवाया था। वो तो केवल छोटा सा बात समझाया था क्यू वी वाला कि बल लगेगा क्यू वी। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। एक क्रॉस चिन्ह क्या बतलाएगा? इसकी दिशा किधर? लंबवत अंदर की ओर बतलाएगा। अब कोई कण को आप लंबवत फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं जी? लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकते हैं, तब क्या होगा? देखिए होगा क्या कि जब हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वह F बराबर बताया गया होगा क्यू वी होगा। क्या होगा? आपको यह भी बताया गया होगा कि अगर कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में फेंके तो लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर लंबवत प्रक्षेपित करें तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होगा क्यू वी। ध्यान देने वाली बात होगी कि यह जो बल है, यह क्यू वी जो बल है, यह आप फेंक रहे हो, ऊपर क्यों ना फेंक रहे हो जी? ऊपर क्यों फेंक रहे हो भी? यह वेग के लंबवत होता है। ये कैसे लगेगा? वेग के लंबवत लगेगा। ध्यान दीजिए, हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंक रहे हैं, इस पर जो बल लगेगा उसके वेग के लंबवत लगेगा। आज जब वेग के लंबवत लगेगा ना तो ये करेगा क्या कि इसको जो है ऐसे कर देगा, ऐसे घुमाने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह जो बल लगा ना वह उसके वेग के क्या लगा? लंबवत। वेग ऊपर जा रहा है, अब बल लगे ऐसे तो इसको घुमाना देगा। देखो जैसे मान लो कि यह वेग ऐसे है, एक कण ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा बल लगे जो इसके ऐसे लगे लंबवत, ये क्या करेगा? इसको ऐसे घुमाने लगेगा ना।
ये कैसे कर देगा वृत्ताकार। ऐसा क्यों भाई? तो देखो यह जो बल लगा वेग के लंबवत, वह उसके यह बल जो है ना वेग के परिमाण को नहीं बदल सका। हमेशा इस पर लगने वाला बल कितना रहा? क्यू भी रहा, लेकिन इसकी दिशा को यह क्या कर दिया? बदल दिया, जिसके कारण से इसका गतिपथ कैसा हो गया? वृत्ताकार। लेकिन अब यहां पर एक बात आएगा कि भाई कोई भी कण वृत्ताकार गति करे तो उसके लिए एक आवश्यक बल होता है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है? अगर कोई वृत्ताकार गति करे तो उसके लिए जरूरी होता है अभिकेंद्रीय बल। अगर उसको अभिकेंद्रीय बल नहीं मिले तो वह गति नहीं करेगी। जैसे पृथ्वी आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ गति करता है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल मिलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। कहां से? माने कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करे तो उसको कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल, जिसका सूत्र होता है mv²/r। आप सूत्र जानते होंगे, 11 में होगा कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करे तो उसके लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। और यह अभिकेंद्रीय बल अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, वहां भी यह वृत्ताकार घूम रही है, उसके लिए भी वहां क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन वहां अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन बात करें यहां तो यहां जो वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल देगा, यह देगा कौन? चुंबकीय बल। आप अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है? mv²/r। मान लेते हैं यह, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। और इसको अभिकेंद्रीय बल कौन देगा? चुंबकीय बल। ये जो चुंबकीय बल है ना, यही इसको कौन सा बल देगा? अभिकेंद्रीय, जिसके कारण से यह क्या होगी? घूमती रहेगी। अब इसमें देखो, अगर मुझे निकालना होगा r का वैल्यू, तो mv² यहां से सब नीचे चल जाएगा। अब भी से एगो भी कटेगा, दूगो है नीचे एगो है, तो त्रिज्या का मान हो गया mv/qb। क्या हो गया भाई? mv/qb। तो यहां मालूम चल जाएगा कि अगर किसी आवेशित कण को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करते हैं तो उसका गति पथ वृत्ताकार हो जाता है। और उस वृत्ताकार गति के लिए जो त्रिज्या होगी, वृत्तीय जो वृत्ताकार पथ पर जो गति कर रही है, उसकी त्रिज्या जो होगी वह mv/ क्या होगा? qb होगा। m माने कण का द्रव्यमान, v माने वेग, जिस वेग से आप फेंक रहे हैं, और q मतलब आवेश, और b माने चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्लियर है भाई? अब यहां से हमें यह समझना होगा कि भाई ये तो बात समझ में आ गया, अब हमें समझना होगा आवर्तकाल। त्रिज्या तो निकल गया, अब क्या? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल का मतलब समझ लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है ना, उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। मतलब जब ये घूमने लगेगा तो एक राउंड मारने में समय कितना लगेगा? एक राउंड मारने में जो समय लगेगा ना, उसका नाम क्या है? आवर्तकाल। तो अगर हम निकालना चाहें आवर्तकाल, क्या निकालना चाहते हैं? आवर्तकाल को लिखेंगे t से। काती से? अब देखो, आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा, और दूरी कैसे निकालेंगे? यह पूरा 2πr क्या होगा? अब बटा में चाल मतलब भी। अब देखो 2π, r का मान यहां मिला हुआ है कितना? mv/qb। इंटू में क्या है? भी कट जाएगा, t बराबर आ गया 2πm/qb। 2πm/qb माने इस कण का आवर्तकाल होगा 2πm/qb। अब यहां से समझना होगा कि भाई इसकी आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकेंड में कितना चक्कर मारेगा, एक सेकेंड में। तो आवृत्ति जो होता है ना, वह आवर्तकाल के उल्टा होता है। अगर हमें आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति न्यू होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। तो इसका मतलब उल्टा कर दो, qb ऊपर है, 2πm नीचे। यह हो गया। मतलब आपने यह समझा कि जब किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो उस पर उसका जो गतिपथ होता है वह वृत्ताकार हो जाता है। और वृत्ताकार गति का जो त्रिज्या होता है वह r बराबर होता है mv/qb। अब हमें यह समझना होगा कि उसका आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल का मतलब कि जब वृत्ताकार घूमेगा तो एक राउंड घूमने में कितना समय लेगा। तो समय का सूत्र होता है 2πr/v। चूंकि वृत्ताकार घूमेगा तो कुल दूरी मतलब परिधि, 2πr में v माने चाल। यहाँ r का मान बैठा दिया गया, 2πm/qb आ गया।
लेकिन अब हमें यह जानना है कि भाई उसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 1 सेकेंड में कई चक्कर मारेगा, माने 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। इसके लिए सूत्र हो जाता है आवर्तकाल का उल्टा, ऊपर वाला नीचे, ऊपर नीचे वाला ऊपर। तो ये न्यू बराबर हो गया क्यूबी बटा 2πm। क्लियर है। अब जो है इस कंसेप्ट को स्लो मोशन में कर देता हूं। यदि आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो करेंगे और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे ना। चलिए।